Today we are going to learn the BK. The first chapter is Introduction to Partnership and Partnership Final Account. In there some content is given in the Partnership and Partnership Final Account. First one is the meaning and definition of partnership. Second one is the Indian Partnership Act 1932. Their details is given in the textbook. And third one is the method of capital account, fixed capital account, and the capital structure and the working capital account. In this chapter, first we have to learn the introduction of partnership and the partnership final account. In the 11th standard, we have learned the partnership final account. There is a limited scope of the partnership final account in 11th standard, but there is introduction and we have to learn the brief. C is given the sole proprietorship has a limitation. सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल ट्रेडिंग कंसर्न, मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक ही बिजनेसमैन होता है, एक ही आदमी होता है जो अपने पूरे बिजनेस को कंडक्ट करता है. मैनेजर भी वही होता है, सुपरवाइजर भी वही होता है, सब कुछ वही होता है, डिसीजन मेकर भी वही होता है. द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज ए लिमिटेशन सच ए लिमिटेड कैपिटल. उसका लिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेड कैपिटल होता है, लिमिटेड मैनेजर एबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, नो स्टेबिलिटी होती है, एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन. मतलब उसमें उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहेगी, उस बिजनेस का कोई स्थिरता नहीं रहेगी, उसमें स्पेशलाइजेशन की अब्सेंस होगा, मैनेजर एबिलिटी जो होगी कम होगी, पैसे कम लगेंगे उसमें. Hence, when a business to be set up as a scale, which means more capital and involve more risks, two or more person come together to run it. जैसे फिर हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो दो या दो से अधिक पर्सन होते हैं, बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है, वहाँ पे कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होती है, उसे पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं. दे एग्री टू शेयर कैपिटल. वह दोनों एग्री होते हैं कैपिटल को शेयर करने के लिए, मैनेजमेंट को शेयर करने के लिए, रिस्क को शेयर करने के लिए, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए जो बिजनेस में होते हैं. सच मैचुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट. वह मैचुअल रिलेशनशिप किस पे बेस्ड होता है? एग्रीमेंट पे. अमॉन्ग दिस पर्सन, द पर्सन हु इज वर्किंग इन द फर्म, टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड पार्टनरशिप. द पर्सन हु हैव एंटर इनटू द पार्टनरशिप एंड इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर. जो पर्सन इंडिविजुअली इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में वो पार्टनर्स कहलाते हैं, और जो एग्रीमेंट पे दोनों बाउंड करते हैं फॉर द बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म. करेक्टिविटी एज अ फर्म. Meaning and definition of partnership. What is the meaning is given in the textbook. Partnership is an organization where there is an association of two or more person coming together and carry a business with a view or share profit and loss of a firm. ये तो टेक्स्ट बुक का मीनिंग हो गया. मैं बताता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. when two or more person come together start a lawful business activity on the basis of agreement and share the profit and loss of the firm is called a partnership. यह भी आप लिख सकते हैं. and there is definition. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. द एक्ट ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप इज, तो आप लिखेंगे 1932. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइन द पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन टू हैव एग्रीड. वह पर्सन जिसमें रिलेशन है एंड दोनों एग्री होते हैं शेयर करने के लिए. क्या? प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरी और बाय द एनी वन ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल. कोई भी बिजनेस करे लेकिन प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करने के लिए एग्री होते हैं. इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडी, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन एक्साइटिंग बिटवीन पर्सन, जो मौजूदा पर्सन है, कनेक्टेड टू मेक कॉन्टैक्ट, हु एग्री टू कैरी, जो एग्री होते हैं बिजनेस को कैरी करने के लिए, लॉफुल बिजनेस को, इन कॉमन विथ ए व्यू ऑफ टू अर्न प्राइवेट गेन, और उनको जो प्रॉफिट भी होता है वह एग्री होते हैं शेयर करने के लिए. इसको कॉल्ड पार्टनरशिप. व्हाट इज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको इस चैप्टर से 5 मार्क्स के लिए थियरी क्वेश्चन आ सकते हैं. हो सकता है यह भी आ जाए कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. देयर आर मेनी पॉइंट्स. देयर आर 9 points. We are going to explain the only 5 points. First one is the agreement. First one is the agreement. पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स. पार्टनरशिप क्या होता है? एक रिजल्ट होता है एग्रीमेंट का जो दोनों पार्टनर के बीच में बनते हैं. इट कुड बी रिटन और रिटन एग्रीमेंट ऑफ पेपर दैट कैन बी यूज द प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ द लॉ. वह रिटन एग्रीमेंट होता है या ओरल होता है, वह प्रूफ होता है कोर्ट में लॉ के
इवेंट की तरह उसको पेश करने के लिए। रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। सेकेंड पॉइंट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। सेकेंड पॉइंट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम 2 पार्टनर्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म। कितने पर्सन चाहिए पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए? मिनिमम 2 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50। मैक्सिमम कितने चाहिए? 15 अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। थर्ड पॉइंट इज लॉफुल बिजनेस। थर्ड पॉइंट इज लॉफुल बिजनेस। बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। जो भी बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर आएंगे वह लॉफुल होने चाहिए, लॉ के तहत होने चाहिए। इट कैन नॉट अंडरटेक बिजनेस विच नॉट अलाउड बाई स्टेट। वह बिजनेस आप उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते जो स्टेट अलाउड नहीं करता है। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप आल्सो डज नॉट परमिट एनी इलीगल बिजनेस। जो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप का वह भी नहीं चाहता कि कोई भी इलीगल बिजनेस आप अपने अंडर करें। फोर्थ पॉइंट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप इज अर्न टू मैक्सिमम प्रॉफिट। पर्पज है क्या पार्टनरशिप का? कि वह मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे। पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रेशियो इज गिवन इन द एग्रीमेंट। पार्टनर्स अपना प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो पे शेयर करते हैं? जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दिया रहता है। द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो विद द प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग विल बी इक्वल। एग्रीमेंट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया रहेगा तो साइलेंट रेशियो माना जाता है और पार्टनरशिप अपना जो भी पार्टनर्स जो भी होते हैं अपना प्रॉफिट और लॉस वो इक्वल शेयर करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। Fifth point is unlimited liability. The liability of partners is unlimited. Liability उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स आर लाइबल टू द टिल द लास्ट रुपीज इन द पॉकेट। पार्टनर्स तब तक जिम्मेदार होता है जब तक उसके पॉकेट में 1 रुपया भी रहेगा लास्ट में, तब तक वह जिम्मेदार होगा। इफ एसेट ऑफ ए बिजनेस नॉट सफिशिएंट टू पे द लाइबिलिटी द पर्सनल प्रॉपर्टी इज पार्टनर्स कैन बी यूज। अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी उसके लिए सफिशिएंट नहीं होती उसकी डेप्ट पे करने के लिए या कुछ फ्यूचर में कुछ डेप्ट हुआ उसको पे करने के लिए, तो पार्टनर्स अपनी प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता है। दैट इज कॉल्ड द अनलिमिटेड लायबिलिटी। इफ एनीवन वांट द पार्टनर्स डिक्लेयर इंस्टॉलमेंट। दोनों में से कोई भी पार्टनर इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो गया मतलब भिखारी, द लायबिलिटी विल बी डन बाय द सॉल्वेंट पर्सन। तो जिम्मेदारी किसके पास आती है? दूसरे पार्टनर्स के पास आती है कि वो कंपनी का डेप्ट क्या करे? पूरी तरह से पे करे। हियर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कंप्लीटेड। नाउ द पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड? इज गिवन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। मैंने पहले कहा जो डॉक्यूमेंट पार्टनर्स के बीच में बनते हैं, एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में रिटर्न बनते हैं, इट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। इट कंटेन द टर्म्स ऑफ, वो क्या बताता है? कंटेन द कंडीशन व्हेन द एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। एग्रीमेंट में बी रिटन और ऑल बट इज रिटन, इट इज कॉल्ड डीड। जो भी पार्टनर्स एग्री किए रहते हैं वो पार्टनरशिप डीड में पूरी तरह से लिखा होता है। वो उसके कंडीशन, उसके टर्म्स, उसके जो भी प्रॉफिट रहेंगे, जो भी लॉसेस रहेंगे, जो भी रेशोस रहेंगे, सब उसमें कंटेंट में दिए रहेंगे। द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट। कंपल्सरी नहीं होता, अगर पार्टनर्स चाहे तो ओरल भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, अगर दोनों पार्टनर में मतभेद होता है, इट वाला जो बेस्ट कोर्स ऑफ टू हैव द रिटर्न एग्रीमेंट। तो उस समय रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत होती है, इसलिए लोग रिटर्न एग्रीमेंट स्पेशली करते हैं। एंड रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप डीड कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। इट इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। जो इंटरनल मैनेजमेंट पार्टनरशिप फर्म का होता है, जो फ्रेम रूल्स और रेगुलेशन को बनाता है, उसे क्या कहते हैं? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। देखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म रहेगा, मेन बिजनेस का। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप के दौरान जो उनका नेम एड्रेस रहेगा वो मेंशन किया रहेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर, कितना कितना पैसा दोनों ने लगाया वो भी मेंशन रहेगा। रेशियो प्रॉफिट और लॉस का क्या रहेगा, शेयरिंग का, वो भी मेंशन रहेगा। राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स भी मेंशन रहेगा, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी सब मेंशन रहेगी उसमें। प्रोविजन रिलेटेड ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, क्या प्रोविजन रहेगा एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट का, डेथ के टाइम पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा, लोन रहेगा, ड्रॉइंग रहेगा। सैलरीज ऑफ कमीशन पेबल टू एनी पार्टनर्स, कोई पार्टनर अगर सैलरी देता है, कमीशन देता है, उसका भी मेंशन रहेगा।
सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म वो भी मेंशन रहेगा। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, अगर दोनों पार्टी में डिस्प्यूट होगा, मतभेद हो जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, तो क्या सेटलमेंट का क्या मेथड रहेगा वह भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट द बिजनेस, और कोई भी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए कोई भी मैटर उसमें रहेगा वह भी मेंशन रहेगा। थैंक यू।